सो ड्रामे की इस पार्ट की स्टार्टिंग में जून मिंग को बताता है कि उसके अकाउंट को यूज़ करके किसी ने एक गलत सा पोस्ट डाला है और वो उसी के बारे में ढूंढ रहा है और थोड़ी देर बाद उसे उसका लोकेशन मिल जाता है। इधर उस लड़के को देखते हैं जिसे मिंग ने फोटो डिलीट करने के लिए कहा होता है। उसके पास शाओ आता है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है कि उसने किन हाथों से मिंग का नाम लिखा है। तभी वो लड़का शाओ से कहता है कि वो पोस्ट करने के लिए तो उसने ही कहा था और फिर दिखाया जाता है कि शाओ ने वो डिलीट करा हुआ फोटो को रिकवर करा था और उसे कहा था कि उसे तो मालूम ही होगा कि आगे क्या करना है और शाओ ने वो इसीलिए करने के लिए कहा था ताकि जून यहाँ पे एम्बेरस हो और वो स्कूल छोड़ के चले जाए। तो शाओ उस लड़के से कहता है कि उसने कहा था पोस्ट करने के लिए, बट ये कभी नहीं कहा था कि वो मिंग को ये सब में घसीटे। उसी वक्त जून और मिंग वहाँ पर आते हैं। मिंग बड़े ही टशन में अपने आस्तीन ऊपर करते हुए कहती है कि कौन है वो शख्स जो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जून उसे पीछे घसीट लेता है और तभी शाओ जून से कहता है कि उसने उसके लिए उसका कल्प्रिट पकड़ लिया है तो वो उसे किस तरीके से शुक्रिया कहना चाहेगा। उसी वक्त हेडमास्टर आता है और जून से कहता है कि उस बारे में उन्हें पहले से मालूम है और उन्होंने लोगों से कहा है कि वो स्पोर्ट्स को हटा दे, तो वो अपने फादर मतलब चेयरमैन को साफ साफ सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। वही मिंग हेडमास्टर को देखते हुए कहती है कि वो कब से इतने डरपोक हो गए। हेडमास्टर उसे देखता है और कहता है कि वो किस क्लास में है, वो कुछ बताने ही जा रही होती है। उसी वक्त जून शाओ को लुक देते हुए मिंग को अपने पास लाता है और बताता है कि वो उसकी क्लास में है। इसके बाद जून के फादर उसे कहते हैं कि वो अभी स्कूल छोड़े और अपना बिजनेस संभाले और बाकी का सब जो काम है वो हेडमास्टर देख लेंगे। जून अपने डैड से कहता है कि वो सिर्फ इस साल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहेगा। तभी हेडमास्टर कहता है कि हाँ हाँ वो चलेगा क्योंकि जो बच्चे हैं वो काफी अच्छे हैं पढ़ने में। तभी जून कहता है सच में, क्योंकि जो मिंग है उसे तो सिर्फ 40 मार्क्स मिले सारे सब्जेक्ट में। तभी जून के फादर हेडमास्टर से पूछते हैं कि ये मिंग कौन है, तो हेडमास्टर कहता है कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कौन है। इधर शाओ की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि आज का डिनर उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर आना है। शाओ कहता है कि क्या वो किसी और को भी लेके आ सकता है और उसका मतलब था मिंग से। वही मिंग जून के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि वो हमेशा ही उसे परेशान कर रहा है। जहाँ पर वो अपने चेहरे को अच्छे से निहार रही थी उसके क्लास में बैठ के, तो उसने उसे उठाकर क्वेश्चन करने लगा और हर क्वेश्चन के लिए उसी का नाम पुकार रहा था। तभी शाओ उसे पुकारता है तो वो कहती है कि वो उसका नाम ना ले। शाओ उसे कॉलर से पकड़ते हुए किसी पपी जैसा लेके जाता है। तभी मिंग उसे चिल्लाती है और कहती है कि वो भी अपने ब्रदर से कम नहीं है, वो भी उसे परेशान ही कर रहा है। एंड नेक्स्ट मोमेंट में वो उसे इशारे से पूछ रही होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वो कहता है कि क्या सिचुएशन देख के उसे पता नहीं चल रहा है, वो अपने पेरेंट्स से मिलाने आया है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों। इसके बाद जून को उसके फादर का एम्प्लॉय इन्फॉर्म करता है कि उसके डैड उसे डिनर पे मिलना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ जून के डैड मिंग से कहते हैं कि क्या वो वही लड़की है जिसकी वजह से शाओ ने अपना ये ईयर रिपीट करा है। वो हैरान होती है कि इसका क्या मतलब है। तभी शाओ अपने डैड से कहता है कि मिंग वही लड़की है जिसके बारे में वो उन्हें बताया था और फिर तभी वो मिंग का नाम सुनते ही वो सोचते हैं जून के बारे में कि जून ने भी उसका ही नाम लिया था। इधर शाओ की मॉम सोचती है कि शाओ का उसके डैड के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तभी एम्प्लॉय बताता है कि लेकिन जो चेयरमैन है उनको देख के तो लग रहा है कि वो जून को चूज करेंगे। शाओ की मॉम कहती है कि अभी कुछ हुआ नहीं है तो किसी को पता नहीं है कि कंपनी किसके हाथ में जाएगी। नेक्स्ट दिन में जून अपने डैड से मिलने आता है। मिंग को वहाँ देखकर हैरान होता है, उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। उसी वक्त शाओ की मॉम आती है और कहती है कि क्या वो शाओ की गर्लफ्रेंड है। वो मना करती है लेकिन तभी भी वो इंसिस्ट कर रही होती है। तभी जून उन्हें मुंह बंद करने के लिए कहता है और वो वापस से उससे पूछता है। मिंग उससे कहती है कि उसने तो नहीं पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी जून उसे अपने साथ लेकर जाता है। शाओ उसके पीछे जा रहा होता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो मानता नहीं है और फिर वो शाओ के डैड को समझा रही होती है कि वो दोनों ही काफी गुस्से में थे तो थोड़ा वो शांत रहे, दिल पे ना ले। नेक्स्ट दिन में शाओ मिंग का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। जून उसे कहता है कि वो उसका हाथ जाने दे। तभी शाओ उसे कहता है कि मिंग को उसने वहाँ लेके आया था तो वो कौन होता है उसे यहाँ से लेके जाने वाला। जून उसे बताता है कि मिंग उसकी स्टूडेंट है। शाओ से कहता है कि वो अभी किसी स्कूल में नहीं है। तभी मिंग कुछ बोलने जा रही होती है तो दोनों ही उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और शाओ जून से पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, क्या वो मिंग को लाइक करता है या ऐसा उसे फील हो रहा है कि उसने वापस से उसका कोई मनपसंद खिलौना उसे छीन लिया है। तभी मिंग चिल्लाते हुए दोनों से कहती है कि खिलौना लोगों का मतलब क्या है और वो शाओ से चिल्लाती है कि वो बिना किसी सिचुएशन के उसे यहाँ लेके आ गया और जो जून है वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी उसे इस जगह से कैसे लेके जा सकता है, उसे क्या हक है। इसके बाद जून के फादर किसी को कॉल करके कहते हैं कि वो मिंग को उनसे मिलने के लिए बुलाए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली उसकी वजह से बर्बाद हो। तो मिंग जून के डैड से मिलने आती है। तभी जून के डैड कहने लगते हैं कि उन लोगों की
फैमिली में अगर किसी को शामिल होना हो तो वो होना चाहिए कि वो काफ़ी अमीर हो सके तो कम से कम उन लोगों की बराबरी का तो हो ही। और वो मिंग से पूछते हैं कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मिंग उन्हें बताती है कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वैसे भी उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, उनकी फैमिली जैसी नहीं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, और वो उनकी फैमिली से कोई नाता भी नहीं रखना चाहती। जो उनके डैड कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और एक कार्ड निकालते हैं जिसमें 1 मिलियन होता है, वो उसे देते हैं। कहते हैं कि वो कंपनसेशन के तौर पे रख सकती है। वो उस कार्ड को लेती है और उनके ऊपर फेंक के चले जाती है। और ये सारी नौटंकी शाओ की मॉम देख रही होती है। और फिर शाओ आता है, पूछता है कि मिंग कहाँ पर है, तो वो बताती है कि उसके डैड का उसने पैसा लिया और चली गई। और इस लड़की को देखकर तो उसे उस औरत की याद आ गई जिसका एटीट्यूड बिल्कुल ऐसे ही था, एकदम घटिया। और शाओ से कहती है कि अगली बार से वो इस तरीके की लड़की को घर में लेके ना आए। उसी वक्त जून उन्हें एक थप्पड़ लगा के देता है, वो भी अपनी मॉम के बिहाफ में, और कहता है कि उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो अपनी गंदी जुबान से उसकी मॉम का जिक्र भी करे। और अगर वो उसकी मॉम ने उनके ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाई होती, उन्हें घर के अंदर नहीं लिया होता, तो आज वो उसके फादर के बेड तक नहीं पहुंचती। और फिर वो मिंग को ढूंढ रहा होता है और देखता है तो वो थोड़ा से ऊपर पे खड़ी होती है और उसे लगता है कि वो कहीं सुसाइड तो नहीं कर रही है। उसे आवाज़ देता है, कहता है कि वो कर क्या रही है। तभी उसके पुकारने पे ही बारिश में उसका पैर फिसल जाता है। वो लकीली उसे पकड़ता तो है बट उसका साथ ही गिर जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा गिरना नहीं, उन लोगों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। मिंग इसलिए उसे चिल्लाते हुए उसका कॉलर पकड़ती है तो वापस से उसका किस हो जाता है। और फिर वो उसे कहती है कि जब भी वो उसे मिलती है कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। जून कहता है कि फर्स्ट वाला तो बाय मिस्टेक हो गया था, लेकिन सेकेंड वाली किस तो उसकी वजह से हुई है, जिससे वो गुस्सा होती है और वहां से चले जाती है। लेकिन मिंग उस किस के बारे में सोच के मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो उसका फर्स्ट किस था और उसने काफी सारी बातें सोच के रखी थी, लेकिन ऐसा होना भी उसे गलत नहीं लग रहा है। उसी वक्त उसे शाओ की आवाज आती है जो कि उसे पुकार रहा था। वो उसे मिलने जाती है बट अपना फेस थोड़ा छुपा के रखती है और उसे कहती है कि हाँ उसे मालूम है कि वो उसे सॉरी कहने आया है, वो एक्सेप्ट कर रही है और उसे जाने के लिए कहती है। वो उसे पूछता है कि उसने अपना मुंह क्यों ढाक रखा है, तो वो कहती है कि उसे कोल्ड हुआ है। उसी वक्त वहाँ जून आता है जिसे देखकर मिंग अपने होठों को छुपाते हुए वहाँ से भाग जाती है। शाओ जून से पूछता है कि उसके होठ पे क्या हुआ है, तभी वो उसे कहता है कि अगर वो ना पूछे तो अच्छा होगा, अगर उसे पता चल गया तो ज्यादा दुख होगा। इसके बाद जून अपने प्रॉमिस के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसने अपने डैड को किया है बिजनेस को ज्वाइन करने को लेकर। और फिर वो देखता है कि उसके पास कितने दिन बचे हुए हैं। फिर देखते हैं मिंग को जो कि इस बात को लेकर खुश होती है कि आज जून का लेक्चर नहीं है, लेकिन वो चाहती है तो उसे सरप्राइज मिलता है क्योंकि उसने प्रॉक्सी अपने नाम कर ली है। और फिर वो उसे कहती है कि क्या वो उसके ऊपर नजर बनाए रखा है, क्योंकि वो अपने रेगुलर क्लास तो लेता ही है, ऊपर से उसने दूसरों की क्लास भी ले ली है। जून कहता है कि शायद ये लोगों की डेस्टिनी है। वो कहती है डेस्टिनी, तो वो बताता है कि जो भी उसे नहीं मालूम है वो सब कुछ उसे मालूम है, जिससे वो हैरान होती है और क्या सोचती है कि वो अपने बारे में कितना बड़ाई मार रहा है। नेक्स्ट सीन में जून इंग्लिश पढ़ाते हुए एक सेंटेंस लिखता है और मिंग को कहता है कि वो उसे ट्रांसलेट करके बताए, जिससे वो बताती है कि जब से वो उसे मिली है तो वो उसे प्यार करने लगी है। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं और जून मिंग से कहता है कि वो क्लासेस के बाद उसे मिले, वो उसे कुछ बताना चाहता है। देन मिंग मिलने जाती है और सोच रही होती है कि वो जाए या ना जाए, और वहीं पर जून प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे मिंग को बताएगा कि वो उसे पसंद कर रहा है। और जब मिंग देखती है तो वो उस जगह पे पहुंच जाती है। उसी वक्त जून के कंधे पे कोई हाथ लगाते हुए उसे पुकारता है और देखते हैं मिंग को, तो वो कहती है कि वो उस जगह पे पहुंच गई है, लेकिन अभी तक जून आया क्यों नहीं है। अब वो काफी वेट करती है और उसे गुस्सा आता है कि वो उसे बेफालतू का यहाँ पर बुला के रखा है। देन दिखाया जाता है कि जून के पास हाउसकीपर अंकल चैन आए थे जो कि उसे बताए कि उसके डैड की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उसे साथ में चलना चाहिए। फिर मिंग वहीं पर रखे हुए बैंडेज को देखती है और कहती है कि क्या वो उसे धमकाना चाहता है। फिर वो स्कूल में जाती है और देखती है तो उसका जो हेडमास्टर है वो बात कर रहा होता है जून से उसके रेजिग्नेशन को लेकर। देन वो सुनती है अपनी क्लासमेट्स की बातों को, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि जून ने अचानक से रेजिग्नेशन क्यों दे दिया, क्या उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई है। और ये सुनते ही वो सोचती है अपने सारे पलों के बारे में एंड देन वो डायरेक्टली जून के पास पहुंचती है और जून को उस तरीके में देखकर कहती है उठने के लिए, और उसे कहती है कि भले ही वो अभी उसे पनिशमेंट देगा या शायद उसे उठक बैठक करवाए, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो उठेगा तो उसे सब कुछ चलेगा। वो खूब सारा मुंह फाड़ फाड़ के रोती है। वही जून को देखते हैं तो वो उसकी बातें सुन के स्माइल कर रहा होता है और फिर उसे अपने करीब लाते हुए कहता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए भी शांत रहेगी बिना बात करे हुए, क्योंकि वो पूरे रात सोया नहीं है और अभी उसे सोना है। इसके बाद मिंग जून से पूछती है कि वो उस दिन उससे मिलने क्यों नहीं आया था। जून उसे कहता है कि वो अपने इतने छोटे से दिमाग से क्या सोच रही थी, वो ये तो नहीं सोच रही थी कि उसे कोई एकदम गंभीर बीमारी हो गई है। मिंग कहती है कि उसने उसके लिए बैंडेज छोड़ के रखा था तो उसे लगा कि यही बात है, तो वो कहता है कि वो तो उसने इसलिए रखा था क्योंकि वो हमेशा ही अपने आप को हर्ट करते रहती है। मिंग गुस्से में आती है, उसे कहती है कि वो भी उसकी वजह से ही होता है। तभी जून उसे रोकता है और कहता है कि अभी वो उसका टीचर नहीं है, तो क्या वो उसे एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करेगी, उसके साथ रहेगी और कहता है कि अभी वो कुछ कह नहीं रही है तो वो उसका मतलब यस समझ रहा है और उसे किस करना चाहता है। लेकिन तभी वो अपना फेस हटाती है और कहती है कि उसके टीचर ने उसे कहा था कि वो नादानी में समय से पहले प्यार ना करे, जिसे सुनकर जून स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में जून अपना काम कर रहा होता है। उसके बाद मिंग का मैसेज आता है कि वो लोग अपने फर्स्ट डेट के लिए कहाँ पर जाए, तो वो उसे कहता है कि वही अपनी पुरानी जगह। मिंग कहती है कि ओके, वो उसका वेट करेगी और जून तुरंत ही वहाँ से जाता है उसे मिलने के लिए। और वो दोनों ही सेलफोन में चैट करने में काफी बिजी थे, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। लेकिन फिर तभी एहसास होने पे रुकते हैं और एक दूसरे को देखते हैं स्माइल के साथ। और जून कहता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज है जो उसकी जिंदगी में आया है। और लोग तो हमेशा ही ब्यूटीफुल चीजें नहीं देख सकते इस दुनिया में, लेकिन वो हमेशा उसे देखता रहेगा। वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छे लगने पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।